दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान एसएसटी सोशल साइंस का पेपर लेकर आ चुका हूँ। 17 मार्च 2025 को आपका यही पेपर आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ 90% क्वेश्चन इसी पेपर से छपने वाला है, इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी को आपको रट्टा मार लेना है ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम आपको आपके पेपर में आने वाले सभी प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। आपका जो पेपर है 80 नंबर का होगा और आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। तो सभी प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो खंड ए में आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न है, पहले में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है, तो वह है देश कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है गुजरात व राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, जिसका मुख्य कारण है अति पशुचारण। क्वेश्चन नंबर 3 मानस बांध रिजर्व भारत के जिस राज्य में है उसका नाम है, तो उस राज्य का नाम है असम राज्य। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? देखो सिलाई मशीन होता है कृषि में नहीं आती है, एल्यूमिनियम भी कृषि में नहीं आएगा, तांबा भी कृषि में नहीं आएगा, सूती वस्त्र जो कपड़ा होता है वो आपका कृषि में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? महाराष्ट्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बात कर रहे हैं। किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ? तो मार्टिन लूथर इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये आपका बंबई में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ब्रिटेन की सरकार ने किसके दबाव में कॉर्न लॉ को समाप्त किया? तो क्वेश्चन नंबर जो 8वां दिया गया है आपका इसका राइट आंसर होगा उद्योगपतियों व शहरों के निवासियों के दबाव में आकर के। अगला प्रश्न दिया गया है केसरी का प्रकाशन किसने किया था? तो केसरी का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पर देख पा रहे हैं निम्न में से किस देश के साथ बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती है? तो ब्रिटेन के साथ बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। भारत में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, तो किसे दिया गया है ये अधिकार? ये आपका दिया गया है समवर्ती सूची के विषय को क्या दिया गया है? केंद्र और राज्य कानून बनाने का अधिकार आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो इसका आपका जगह नार्डिक देश में। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है? तो भारत में आपका इसका राइट आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। नंबर अगला दिया गया है सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन जिस प्रकार की सरकार की सफलता की गवाही है वह है, तो वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकतांत्रिक सरकार। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है विकास के किस मापदंड के आधार पर हरियाणा राज्य केरल राज्य से अधिक विकसित है? तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय की दर में। नेक्स्ट ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है नियोक्ता इसका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है एक मार्क प्रमाणिक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर सी खाद्य सुरक्षा खाद्य पदार्थ का। अगला प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण ने चुनौती खड़ी की है, ये किसके लिए खड़ी की है? छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला प्रश्न हमारे पास में दिया गया है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन खालिस्तान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, तो इस खालिस्तान में आ जाएगा आपका 1789। क्वेश्चन नंबर 2 का तो दूसरा दिया गया है इसके भूस्वामित्व में खालिस्तान के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और आल बरबर्द होता जा रहा है, तो इसका खालिस्तान में आ जाएगा आपका विरासत। आगे क्वेश्चन नंबर 3 भारत में प्रथम रेलगाड़ी सन खालिस्तान में चली, तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी तो सबको पता है 1853 में चली। कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही शासन व्यवस्था वाले देशों का रिकॉर्ड लोकतांत्रिक देशों की तुलना में है, हो जाएगा अच्छा है, खालिस्तान में अच्छा आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो इस खालिस्तान में तृतीयक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में दिया गया है अतुलग्रात्मक निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कंपोजिटर किसे कहते हैं?
चौथा प्रश्न आपका है वनों से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। प्राप्त होते हैं, बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है वनों से। तो पांचवा प्रश्न है सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाली किन्हीं 2 कच्चे माल का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन स्थानों को मिलाता है। नेक्स्ट प्रश्न सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से क्या आशय है। इसे अगला प्रश्न दिया गया सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इनके आंसर अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पर इसकी आंसर की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। किन 2 संस्थागत कार्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा सफल रही है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। 11वां प्रश्न दिया गया है, ये रहा आप सभी के सामने, आयात कोटा का क्या अभिप्राय है। 12वां प्रश्न है उपभोक्ता जागरूक से क्या से है। अब खंड ब की बात करते हैं, खंड ब में आपके आने वाले हैं लघुतरात्मक प्रश्न और इसमें उत्तर सीमा आपको 50 शब्दों में लिखनी है। चौथा प्रश्न है जोलवेराइन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5वां प्रश्न दिया गया है भारतीय कृषक वैश्विक आर्थिक महामंदी से किस प्रकार प्रभावित हुए। 6वां प्रश्न उत्कात भूमि किसे कहते हैं। 7वां प्रश्न दिया गया है रबी और खरीफ फसल किसे कहते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आप सभी के सामने लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। इन सभी क्वेश्चनों को आपको रट्टा मार लेना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। 9वां प्रश्न दिया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। 10वां प्रश्न आप सभी के सामने प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधियां सम्मिलित की जाती है। 11वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है खुली हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर लिखिए। 12वां प्रश्न है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 13वां प्रश्न आप सभी के सामने 13वां प्रश्न है औसत के प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब खंड से में आपके धीरे उत्तरी प्रश्न आएंगे और 100 शब्दों में इसके उत्तर लिखने हैं। 14वां प्रश्न है पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा और अथवा में आपका आएगा नवीं सदी के उदय डॉन ऑफ द सेंचुरी में क्या बदलाया गया है, वर्णन कीजिए। 15वां प्रश्न है बांध क्या है, इसके निर्माण के उद्देश्य बताइए और अथवा में आपका आएगा भारत में नदी परियोजना के निर्माण पर उठाई गई आपत्तियों के कारण बताइए। 16वां प्रश्न दिया गया है भारत की सरकार के तृतीय स्तर की किन्हीं 4 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए और अथवा में आपका आएगा संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। 17वां प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, यह क्यों जरूरी है और अथवा में आपको आने वाला है स्वयं सहायता समूह के महत्व को स्पष्ट कीजिए। खंड दे में आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे और इनकी उत्तर सीमा आपको 250 शब्दों में लिखनी है। प्रश्न नंबर 18 है शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में फैल गया और अथवा में आपको आएगा भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त वर्णन लिखिए। देखो भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1942 में चला था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आप सभी के लिए, बार बार एग्जाम में आता है। और यहाँ पर 1900 प्रश्न है भारत में राजनीतिक दल पर एक लेख लिखिए और अथवा में आपका है राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, दल महिलाओं को पर्याप्त टिकट क्यों नहीं देते समझाइए। लास्ट एंड फाइनल आपका क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रश्न का उत्तर दीजिए मानचित्र में लिखिए। यहाँ पर निम्नलिखित को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित करना है। हजीरा है, विजयपुर है, झाबुआ है और जगदीशपुर है। और अथवा में आपका रहने वाला है निम्नलिखित खनिज क्षेत्रों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए। कटनी है, रतनगिरी है, कुद्रेमुख है और भंडारा है। इस प्रकार से पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी अच्छे नंबर आ सके। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।